नमस्कार छात्रों। आज अध्याय 3 पृथ्वी की गतियाँ मूवमेंट ऑफ द अर्थ का हम अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ होती हैं, घूर्णन रोटेशन, जिसे डेली मोशन ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। दूसरा परिक्रमण रिवोल्यूशन, जिसे ईयरली मोशन ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है और इस अक्ष पर वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। इससे पृथ्वी सूर्य के सामने जो आधा भाग होता है वहाँ प्रकाश पड़ता है, वहाँ दिन होते हैं। आधा भाग जहाँ पीछे रहता है, जहाँ छाया रहती है, वहाँ रात्रि होती है। इस प्रकार पृथ्वी लगातार अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है। इस गति को घूर्णन गति कहते हैं। इससे दिन रात होते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति परिक्रमण है। परिक्रमण में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में परिभ्रमण करती है। पृथ्वी सूर्य का एक घूर्णन 365 दिन और 6 घंटे में पूरा लगा लेती है, लेकिन सुविधा के लिए हम एक वर्ष में 365 दिन गिनते हैं और 6 घंटे छोड़ देते हैं। चौथे वर्ष जब 24 घंटे हो जाते हैं, उस वर्ष को हम लीप ईयर कहते हैं, जिसमें वर्ष में 366 दिन और फरवरी माह में 29 दिन होते हैं। पृथ्वी की ऋतुओं का बनना परिक्रमण गति के कारण होता है। पृथ्वी की 4 प्रमुख तिथियों पर सूर्य किसी न किसी अक्षांश पर लंबवत चमकता है। ये 4 तिथियां हैं: 21 मार्च, 23 सितंबर, जब सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। इस स्थिति को विषुव या इक्विनॉक्स कहते हैं। इस स्थिति में पूरे पृथ्वी पर दिन रात बराबर होती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। इस स्थिति को उत्तरी अयनांत समर सॉलिस्टिस कहते हैं। इसमें उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ी और दिन छोटे होते हैं। 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, तब दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होती है। इस समय यहाँ ग्रीष्म ऋतु, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। उत्तरी अयनांत वह स्थिति होती है जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ उत्तरी गोलार्ध में सूर्य झुका रहता है, पृथ्वी की तरफ झुका रहता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी अयनांत में उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े तथा रातें छोटी होती हैं। 22 दिसंबर की स्थिति को दक्षिणी अयनांत कहते हैं, विंटर सॉलिस्टिस। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इस कारण से मकर रेखा पर
दिन बड़े और रात छोटी होती है। इस समय यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है। इसी कारण से ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है, जबकि उत्तर में वह दिसंबर का महीना होता है और वहाँ शीत ऋतु होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, उस स्थिति को विषुव इक्विनॉक्स कहते हैं। इस स्थिति में दोनों गोलार्ध में बराबर की सूर्य की किरणों का कोण रहता है। इस कारण से दिन रात बराबर होते हैं। घूर्णन गति को हम दैनिक गति भी कहते हैं। अर्थ की इस स्थिति में दिन रात बनते हैं और रिवोल्यूशन को हम वार्षिक गति कहते हैं। इस कारण से ऋतुएं बनती हैं। अब हम कुछ अभ्यास प्रश्नों पर विचार करते हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण 66.5 डिग्री है। घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित हम इस प्रकार कर सकते हैं। घूर्णन वह गति है जिसमें पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है और इससे दिन रात होते हैं। इसे दैनिक गति भी कहते हैं। जबकि परिक्रमण पृथ्वी की वार्षिक गति है, जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण करती है और इससे ऋतुएं बनती हैं। अलग अलग अक्षांशों पर सूर्य की किरणें वर्ष में अलग अलग तिथियों पर लंबवत पड़ती हैं। लीप वर्ष वह वर्ष है जब हर चौथे वर्ष पृथ्वी अपना सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण 366 दिन में करती है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, क्योंकि सामान्य रूप से 3 वर्ष हम 365 दिन गिनते हैं, 6 घंटे छोड़ देते हैं और जब चौथे वर्ष 24 घंटे हो जाते हैं तो उस वर्ष को हम लीप वर्ष कहते हैं, जिसमें 366 दिन होते हैं और यह एक दिन फरवरी माह में जोड़ा जाता है और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। उत्तरी एवं दक्षिणी अयनांत में अंतर को हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। उत्तरी अयांत जब कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, उसे उत्तरी अयनांत कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दिन बड़े और रात छोटी होती हैं। जबकि दक्षिणी अयांत जब 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, उस समय हम दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु दिन बड़े तथा रात छोटी होती हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु और दिन छोटे रात बड़ी होती है। विषुव वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। यह 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति में होता है। इस समय दोनों गोलार्धों में दिन रात बराबर होती हैं।
दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर और दक्षिण अयांत अलग अलग समय पर इसलिए होते हैं क्योंकि परिभ्रमण के कारण जब 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर होती हैं तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अयांत, जबकि 22 दिसंबर को जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तब दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अयांत होता है। यह स्थिति बदलती रहती है उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में। वहाँ जब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी तब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, और उत्तरी गोलार्ध में जब ग्रीष्म ऋतु होगी तब दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने की दिन रात इसलिए होती है क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी पड़ती हैं। इस कारण से वो ध्रुव पर लगभग स्पर्श करती हुई निकलती हैं। इसलिए जब सूर्य पूर्व की ओर झुका रहता है तब उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर रहता है। उस समय वहाँ 6 महीने का दिन रहता है, और इस समय दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूरी ओर होती है तो पूरा छाया क्षेत्र में रहता है, तो वहाँ 6 महीने की रात होती है। जब दक्षिण गोलार्ध में सूर्य लंबवत चमकता है तो ये स्थिति उल्टी हो जाती है। दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति को परिक्रमण कहा जाता है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर 21 मार्च को पड़ती हैं। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? गर्मी में क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? परिक्रमण गति के कारण। रिक्त स्थान की पूर्ति। लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को घूर्णन रोटेशन कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। धन्यवाद।